गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मंत्र के इस सेशन के साथ मैं हूं आप सबकी दोस्त फ्रेयाशा। जीवन बदल देने वाली एक कहानी के बारे में आज बात करेंगे और वो कहानी मॉर्निंग मंत्र से हमें प्रोत्साहित करेगी। कहानी ही है लेकिन ये जीवन की बहुत बड़ी सीख हमको देकर जाती है। वैसे ये सीख हमें पता तो होता है लेकिन उसे हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। आशा रखती हूँ कि इस कहानी सुनने के बाद जो आपको पता है और जो शायद बहुत सारे लोग अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। हर कोई जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। तो ऐसे ही एक बार एक भाई थे, उनकी मृत्यु का समय आ गया तो यमराज उन्हें लेने के लिए उनके घर के द्वार पे आ गए। अब उस समय पे शायद यमराज ओवर टाइम कर रहे थे तो थोड़े से थके हुए थे, तो उनके दरवाजे पे आके बैठ गए। ये भाई घर से बाहर आए और उन्होंने देखा कि कोई आके बैठा है, तो उनसे पूछा कि पानी पिएंगे आप? तो यमराज ने कहा कि हाँ, पिला दो। तो जिसको लेने आए थे, जिसकी मौत का टाइम हो गया था, उन्होंने उसे यमराज को पानी पिलाया और यमराज पानी पी के तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए। तो उन्होंने फिर उस इंसान को बताया कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? वो इंसान बोला कि नहीं पता, कि मैं यमराज हूँ और तुम्हारा समय समाप्त हो गया है, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तो वो इंसान तो घबरा गया कि अरे क्या बोले क्या करे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, एकदम सुन सा हो गया। लेकिन यमराज थोड़े से प्रसन्न हुए थे क्योंकि पानी पिलाया था, उनकी प्यास बुझाई थी, वो संतुष्ट थे। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी डायरी है और ये पेन है, आप 5 मिनट है आपके पास, आप जो कुछ भी लिखोगे वो हो जाएगा। ये आपके लिए वरदान है क्योंकि आपने मेरी थकान दूर करी है, तो इतना तो मैं आपको दे सकता हूँ। तो वो डायरी और पेन यमराज ने उस इंसान को दे दी। अब इंसान ने डायरी खोली, पहले पन्ने पे लिखा था कि जहाँ पे वो रह रहा था उसके बाजू वाले घर में किसी के पास नई गाड़ी आने वाली थी। फलाने ठिकाने पाई एक बहुत बड़ी मर्सिडीज टाइप की गाड़ी लेने वाले थे, वो लिखा था पहले पन्ने पर। तो उसने लिख दिया कि ये तो बहुत ही कमीना इंसान है, इसको गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए, ये तो स्कूटर के भी लायक नहीं है। फिर दूसरा पन्ना उसने खोला तो उसमें लिखा था उसकी दूसरी साइड पे जो भाई रहते हैं वो पॉलिटिक्स में ट्राई तो कर रहे थे लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। तो उसमें लिखा था कि अब आने वाले समय में ये आपके जो बाजू वाले भाई है वो मंत्री बनेंगे पॉलिटिक्स में आगे जाके। तो उस इंसान को और गुस्सा आया, उसने लिखा कि ये तो बहुत ही करप्ट इंसान है, सोसाइटी में इतने गफले करता है, अगर मंत्री बन गया तो फिर क्या करेगा। उसने नीचे लिख दिया कि इसको मंत्री नहीं बनाना चाहिए। फिर तीसरा पन्ना खुला, उसमें लिखा था कि आपके सामने वाला जो घर है वहाँ पे जो भाई रहते हैं, छोटी सी दुकान चलाते हैं, वो आगे चल के एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनने वाले हैं। तो इसको फिर गुस्सा आ गया, यार ये तो चीटर इंसान है, इसकी मतलब प्रोविजन स्टोर की दुकान है और जब भी लेने जाते हो तो नेचर थर्ड क्लास है और चीटिंग भी करता है, इसको इंडस्ट्रियलिस्ट तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। तो उसने लिख दिया। फिर चौथा पन्ना खोला, उसमें उसके बारे में था और वो पेज कोरा था, कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। वो पेन लेके लिखने के लिए जाता है और वहाँ पे यमराज वो डायरी और पेन उससे ले लेते हैं कि भैया आपके 5 मिनट ख़त्म। तो वो तो सुन हो गया फिर से कि मुझे कुछ सेकंड दे दो, मैं कुछ लिख देता हूँ। तो यमराज ने कहा कि आपको 5 मिनट दिए थे, आपके ही थे, और आप जो भी लिखते वो हो जाता, आपने जो कुछ भी लिखा है वो हो जाएगा,
लेकिन आप अपने लिए कुछ नहीं लिख पाए। कहानी खत्म। मोरल ऑफ द स्टोरी कि जीवन में हम में से कई सारे, ऑलमोस्ट सारे, दूसरों की कमियां ढूंढने में जितना वक्त लगाते हैं, वही वक्त अगर हम अपनी कमियों को ढूंढने में और उसे सुधारने में लगा दे तो जीवन को नई ऊंचाई पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज का मॉर्निंग मंत्र यही है कि दूसरों की कमियां ढूंढने में समय बर्बाद ना करें। उससे अच्छा है कि खुद की कमियां ढूंढे, उसे सुधारे और जीवन को बदल दे। हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स। मॉर्निंग मंत्र अगर आपको अच्छा लगता है तो फ्री आशा नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।